ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सबके मन में भी कभी कभी ये प्रश्न आता होगा कि मैं अपने मन को कैसे जीतूं। मन है कि वो मानता ही नहीं है। मन घोड़े की तरह इधर से उधर भागता रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं अपने मन को कंट्रोल करूं, लेकिन मन को कंट्रोल करना असंभव होता है। दोस्तों, असल में बात देखा जाए ये बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, आप उनको बिठा लीजिए, आप उनको कुछ भी कर लीजिए, वो आपका हाथ छुड़ाकर भागते रहेंगे, घर में इधर उधर भागते रहेंगे और इतनी एनर्जी के साथ भागते हैं दोस्तों कि आप भी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन बच्चों को यदि मनाना हो तो वैसे कैसे मनाते हैं दोस्तों? उनके ऊपर हथौड़े चलाकर या डांट लगाकर बच्चा कभी भी नहीं मानेगा दोस्तों। उनको प्यार से बिठाकर, उनके अटेंशन को एक तरफ फोकस कराकर, उनका ध्यान एक तरफ लगाकर आप उनको प्यार से कुछ भी करा सकते हैं दोस्तों। यही शक्ति हमारे मन के पास भी है दोस्तों। मन भी एक अद्भुत बच्चा है, वो भागता रहता है दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत सुंदर 4 स्टेप्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप किसी भी स्पीड से भागते हुए मन को, कहीं पर भी भागते हुए मन को जब चाहें, जैसे चाहें, जिस प्रकार से अपनी मर्जी के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जीतना वर्ड मुझे ठीक नहीं लगता। मैं कहता हूं आप उसको अपना मित्र बना सकते हैं दोस्तों, और आपका मन आपके अनुसार ही कार्य करेगा। इसके लिए केवल एक सिंपल अभ्यास की आवश्यकता है दोस्तों। वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक यंग योगी था। बहुत शांति से, शक्ति से उसने मन में संकल्प किया कि भाई मैं एक बोट पर बैठकर तपस्या करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, और आंख बंद करके उसने कहा मैं कुछ भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। वो जाकर समुद्र के बीच में तपस्या करने लगा। और दोस्तों, जब वो तपस्या कर रहा था तो बैठे बैठे आंख बंद थी, उसकी बोट पर एक झटका लगा। उसने अपने मन को फोकस बनाकर रखा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उसके संकल्प आने लगे। थोड़ी देर बाद उसकी बोट को एक और झटका लगा। उसने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसके मन में एक और संकल्प आया कि कौन है जो मेरी बोट को बार बार धक्का दे रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो देख नहीं रहा कि मैं तो तपस्या में मग्न हूं। मन इधर उधर भाग रहा था दोस्तों। थोड़ी देर उसने और जैसे तैसे फोकस बनाकर रखा, लेकिन एक और बारी उसको तेजी से झटका लगा, और अब की बारी उसने अपना आपा खो दिया। आंख खोली और कहा कि कौन है जो मुझे तंग कर रहा है। दोस्तों, देखा आसपास कोई था ही नहीं। उसी की बोट तैरती हुई एक टापू पर लगकर बार बार टक्कर खा रही थी, जो स्वयं उसको परेशान कर रही थी। तो दोस्तों, बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, हमारी अपना ही मन भागता रहता है, परेशान होता रहता है। इसके कारण मन का फोकस नहीं बैठ पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली स्टेप जो हमारे मन को फोकस को बना के रखने के लिए आवश्यक है, वो है दृढ़ता की शक्ति दोस्तों। इसी कहानी को देखकर देखिए दोस्तों, जब हमारे संकल्पों के अंदर दृढ़ता होती है, हमारे संकल्पों के अंदर डिटर्मिनेशन होती है दोस्तों कि मुझे ये करना ही है, तो मन के एक एक संकल्प जो है वो अलाइन हो जाते हैं, और बिना किसी बाधा के अपने जीवन के अंदर दृढ़ता लाना, उसको बार बार रिमाइंड करना दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी मन इधर उधर भागे, कुछ पल शांति में बैठकर, कुछ पल साइलेंस में बैठकर, जिसको हम कहते हैं साइलेंस की प्रयोगशाला में बैठकर, अपने मन को संकल्प दीजिए, दृढ़ता का पानी उसके अंदर डालिए कि मेरे मन, तुझे मेरे अनुसार ही कार्य करना है, तू तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। और दोस्तों, इस दृढ़ता को जब आप बनाकर रखते हैं तो दोस्तों, दूसरा पावरफुल स्टेप जो आपको अपने जीवन में रखना है, वो है इंटेंसिटी को बनाकर रखना। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर दोस्तों दृढ़ता के द्वारा जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो अग्नि जलती ही रहे। इसी प्रकार जब आपने दृढ़ता का पानी अपने मन के अंदर डाला कि तुझे फोकस बनाकर रखना है, तो उस इंटेंसिटी को बनाकर रखने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करिए दोस्तों, बहुत आवश्यक है। उस शक्ति का उपयोग करने के लिए ध्यान रखना, साइलेंस की शक्ति को यूज करना, इधर उधर की बातों से अपने आप को कहीं पर भी परेशान ना होने देना दोस्तों, ये बहुत आवश्यक होता है। इंटेंसिटी तभी बढ़ती है दोस्तों जब हमारे दृढ़ता का पानी उसके अंदर बार बार आता है। जब दोस्तों अग्नि कम होती है तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिसके द्वारा वो प्रज्वलित रहे। इसी प्रकार जब हमारे फोकस, जब हमारा मन को जब हम फोकस करना चाहते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो दृढ़ता का घृत उसके अंदर बार बार डालिए।
दोस्तों तीसरी शक्ति और पावर जो हमारे मन के संकल्पों को अलाइन करने के लिए आवश्यक है वो है सतर्क रहना, यानी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना। दोस्तों अक्सर लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, हमारी अपनी आदतों के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके प्रति सजग रहना, इसके प्रति सतर्क रहना, इसके प्रति अलर्ट रहना, ये बहुत 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 बड़ी क्वालिटी है दोस्तों। अपने मन के फोकस को बनाकर रखना दोस्तों, ये हमारे मन को सदा के लिए अलाइन कर देता है। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है दोस्तों। एक ट्रेनर, एक व्यक्ति जो रेस करता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो रोज अपने फोकस को बनाकर रखने के लिए अभ्यास करता है। उसको गर्मी सर्दी किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं होती। आप माइकल फेल्प्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने कितने ही ओलंपिक्स के रिकॉर्ड जीते हैं दोस्तों। वो क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि एक समय पर वो ड्रग एडिक्ट थे। उन्होंने देखा कि उनकी जीवन समाप्त हो रहा है, उनके मन का संयम समाप्त हो चुका है। ऐसे समय पर उन्होंने मन की शक्ति को जागृत करते हुए रोज निरंतर अभ्यास करना आरंभ किया, अपने मन को ट्रेन किया, उसको अपना मित्र बनाया और दोस्तों एक भी छुट्टी नहीं ली। वो कहते थे मैं क्रिसमस के दिन भी अभ्यास करता था, जब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते थे मेरा फोकस बिल्कुल पावरफुल रहता था, कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती थी। ये फोकस और अटेंशन जब हमारे जीवन में रहेगा, ये सतर्कता जब हमारे जीवन में रहेगी दोस्तों, कुछ भी चीज हम अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं दोस्तों। और चौथा गुण जो बहुत आवश्यक है वो है कर्मठता दोस्तों। जब सतर्कता है तो जीवन में कर्मठता जरूर आती है दोस्तों। थकान आएगी, चैलेंजेस आएंगे, लोग कहेंगे भाई अब तो मैं आराम कर लेता हूँ, अब पॉसिबल नहीं है, अब मुश्किल है। लेकिन दोस्तों अपने मन को जीतने के लिए कर्मठता बहुत आवश्यक है, रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है। थकान के बावजूद भी कभी थकना नहीं है दोस्तों। मन को बार बार ट्रेन करते हुए, उसको एनर्जाइज करते हुए दोस्तों कार्य पर लगा कर रखना है। ये है हमारे जीवन की सबसे अद्भुत शक्ति दोस्तों। मजे की बात यह है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये सब ऑटोमेटिकली अलाइंड है। मैं आपको बड़े सिंपल रूप से समझाता हूं। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य को करना टाइम बाउंड तरीके से करना बहुत आवश्यक है। अब आप इमेजिन करिए, अगर आपको टाइम बाउंड करना है तो क्या करेंगे, मन को बिल्कुल उस तरफ केंद्रित करना आवश्यक है। तो सबसे पहले दृढ़ता को अपने मन में जागृत करिए, निश्चय करिए कि मुझे ये करना ही है। जैसे ही आप अपने मन, अपने संकल्पों को ये प्रोग्रामिंग देते हैं, सारे थॉट्स अलाइन होकर अपने मन को एक तरफ फोकस कर देते हैं। सबसे पहले अटेंशन आता है और वो अटेंशन बार बार रिपीटेशन के कारण वो फोकस में बदल जाता है दोस्तों। जब वो फोकस में बदलता है तो उसके अंदर फिर दोबारा रिमाइंडर्स डालिए, दृढ़ता का घृत डालिए, ताकि वो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाए, वो पावरफुल तरीके से एक अग्नि का रूप ले ले और आपका फोकस और इंटेंस हो जाए। आपके जीवन के अंदर आप अपना कंप्लीट अटेंशन, अनपैरेलल्ड, अनवेवर्ड, अनडिवाइडेड अटेंशन उस तरफ दोस्तों देने लगे। दोस्तों थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, डिस्ट्रैक्शंस को समाप्त करिए। आपके पास मोबाइल है, टेलीविजन है, कुछ भी है, उसको उठाकर कहीं दूर रख दीजिए। टेलीविजन को ऑफ कर दीजिए, मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन कोई भी डिस्ट्रैक्शन पर्टिकुलर समय के लिए अपने पास मत आने दीजिए। और चौथी चीज दोस्तों क्या करेंगे, जब ऐसा होता है तो हमको इंटरेस्ट आता है, हमारी सारी एनर्जीज अलाइन होती हैं, हम अपने जीवन के अंदर खुशी और पावर का अनुभव करते हैं, हमें लगता है कि हमारा फोकस बढ़ रहा है, तो कर्मठता रखिए, थकिए मत, लेकिन उस थकान के आते हुए भी रिपीटिशन जरूर लाइए। अपने आप अपनी इंटेंसिटी को, कर्मठता को बना कर रखिए और आप देखेंगे दोस्तों आपका मन आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा और आप उस कार्य को सरलता से, सहजता से संपूर्णता की तरफ लेकर जा पाएंगे दोस्तों। ये सिंपल मंत्र है। तो दोस्तों मन आपका मित्र है, मन आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका ही अपनी रचना है दोस्तों। आपके संकल्पों की जो जागृत करने वाली, जो उसको बर्थ देने वाली जो शक्ति है, वो हमारा मन है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक बहुत सुंदर अभ्यास जरूर बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में दृढ़ता को लाना, इंटेंसिटी को लाना, सतर्कता को लाना, कर्मठता को लाना के लिए दोस्तों बहुत पावरफुल अभ्यास है योग और मेडिटेशन की शक्ति को अपने जीवन में यूज करना।
मैंने पर्टिकुलरली बहुत सारे योगों को प्रैक्टिस किया, लेकिन राजयोग मेडिटेशन ने मेरे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दिया। दोस्तों, जब हम साइलेंस की प्रयोगशाला में जा रहे हैं और जाते हैं तो हमारे संकल्प बहुत शक्तिशाली रूप से अलाइन होते हैं, और ऐसे संकल्प हमें जीवन में कुछ भी प्राप्ति करा सकते हैं। हमारे मन को अपने अनुसार चलाने की शक्ति दोस्तों ये हमें प्रदान करते हैं। यू आर द किंग मेकर ऑफ योर लाइफ दोस्तों। तो आरंभ करिए आज से अपने सुंदर जीवन का दोस्तों। अपने जीवन को रचिए। अपने जीवन के अंदर कभी ये मत कहिए कि मन मेरा शत्रु है, मन तो मेरा सबसे पावरफुल मित्र है। उसको जीतिए और जीवन में जो चाहेंगे दोस्तों उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।